तुमको सोच समझ करके हुकूमत करना पड़ेगा। इस तरह के रहा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। अगली बार नेताजी आए तो सवाल भी करिएगा कि नेताजी आपको हमने चुन के भेजा था इसी उम्मीद से कि आप विकास करेंगे, लेकिन आपने हमारे लिए क्या। मैं कोई जनप्रतिनिधि अगर होता तो मैं आज के आज कहता कि आज इस समस्या का समाधान करें। वोट के समय तो नेता लोग बिल से निकल जाता है और जब वोट में जीत जाता है तो फिर बिल में चला कि मेरे यहाँ सड़क गड्ढे में तब्दील है, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये पता नहीं चलता। पानी से बदबू भी आ रहा शुरू हो गया। वो तो भाई सही बीमारी है, इससे सबके घर में बीमारी पैदा। उसके खिलाफ बोलिएगा तो केस जेल में जाइएगा। उसको हुकूमत करने नहीं आता है। जब जनता नहीं तो तुम नहीं, जनता का गुलाम है तुम, जनता तुम्हारा मालिक है। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी हम मौजूद हैं विकास की गंगा में। पिछले बार जो है इस शिवहर लोकसभा की सांसद रामा देवी थी और रामा देवी ने इस घोड़ा सहन पंचायत को गोद ली थी और अभी भी वो बच्चा गोद में ही है, वो बच्चा जवान नहीं हुआ। देखिए, नेताजी आ रहे हैं, नेताजी पानी में चले गए। आज हम पूछेंगे इस जन समस्या के बारे में नेताजी से कि देखिए यहाँ एक भाई साहब गिरे। अभी हाल ही में एक व्यक्ति जो है अपने मोटरसाइकिल पर आलू और चीनी लेके जा रहा था, उसका चीनी और आलू इसी पानी में गिर गया। नेताजी गिरने को तैयार हैं। पत्रकार जब पानी में तो नेताजी पानी में है। नेताजी आप बताएंगे कि इस जन समस्या के बारे में, समस्या कब दूर होने वाला है? मैं कोई जनप्रतिनिधि अगर होता तो मैं आज के आज कहता कि आज इस समस्या का समाधान करेंगे। मुझे दुख होता है कि डबल इंजन की हमारी सरकार है, क्योंकि सत्ता में हम ही हैं। हमारी बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है और यहाँ विधायक भी हमारे पार्टी का है और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे गठबंधन के सांसद भी हमने जिताया है। लेकिन दुख होता है स्थानीय जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हुए हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ तो उसे आप क्यों नहीं जगाते हैं? ये जगाने के लिए तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके बीच में इसीलिए आए हैं। रोज बरोज कोई ना कोई घटनाएं हो रही है। गिरने के कारण किसी का सर फूट रहा है, किसी गरीब आदमी का सामान नुकसान हो जा रहा है। इसीलिए आए हैं उस गरीब की व्यथा को देखकर। चूँकि मेरा यह कर्म क्षेत्र रहा है, मैं घोड़ा सहन का निवासी हूँ, घोड़ा सहन में रहता हूँ और दिन भर मेरा यही काम है कि घोड़ा सहन के गली गली में घूमना, लोगों से मिलना। अब मैं इस व्यथा को क्या कर सकता हूँ कि हमारी सरकार है और हमें बोलना पड़ रहा है। नेताजी ये पानी में खड़े हैं, जनता के जन समस्याओं को जानने पहुंचे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, एसी में बैठ किसान की जन समस्या को हम महसूस नहीं कर सकते। किसान की जन समस्या को महसूस करने के लिए कड़कती हुई धूप में किसान के खेत पे जाना पड़ेगा। सरकार के पास न कोई राशि की कमी है, न कोई फंड का कमी है। चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो, चाहे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, वो आप समझ सकते हैं, पंचायत समिति हैं, जिला पार्षद हैं, सभी को समझ सकते हैं। आप देखिए कि सड़क में जो है हम खड़े हैं यहाँ पे, ये 3 फीट ऊंचा जो है नाला है। ये कौन इंजीनियर बनाया है बिहार का, आप सोच सकते हैं। आपके पार्टी के सरकार के इंजीनियरों ने बनाया है। यही तो रोना है कि मैं तो जगा रहा हूँ। सरकार में हमारा धर्म बनता है, सरकार हमारी हो चाहे दूसरे का हो। मैं समाज सेवा के लिए बीड़ा उठाया है। राजनीति में आने का मतलब है समाज की सेवा करना। आप पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी से निकाल दिए जाएंगे आप। कोई किसी पार्टी का खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ये हमारा धर्म बनता है कि हम समस्याओं का उजागर करें। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये पता नहीं चलता। 2 साल के लिए हमारी पत्नी जीती थी, मैं तो जिला परिषद रहा नहीं। मेरी पत्नी सीमा जायसवाल 2 साल के लिए जिला परिषद बनी थी और वह कोरोना काल का कालखंड था, जिसके कारण उस समय सारी राशि कोरोना में चला गया। आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि जो राशि हमें मिला उससे इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था।
गंगा सागर के घर से और पकड़ी का गांव जो मिडिल स्कूल रोड में है एक नया सड़क निकालने का काम किया। दूसरा उधर के श्रीपुर के में रोड लोगों को जाने का कोई जगह नहीं था, तो अंबिका टॉकी से लेके श्रीपुर में जो है सड़क और नाला निकालने का काम किया। और तीसरा ये बगल में देखते हैं एक गांधी चौक बन रहा है बिरता चौक के आगे, वहाँ बहुत इसी प्रकार से जल जमाव होता था। कुल मिलाकर कहिए तो आपके कार्यकाल में जितनी क्षमता थी उतना आपने किया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके क्षमता से बाहर का रोड है वो आपकी बस की बात नहीं है। ये संसद कर सकते हैं, नहीं तो विधायक कर सकते हैं, यही कहना है ना आपका? सांसद विधायक तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में यहाँ के मुखिया हैं, चूंकि अभी यह ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत के लिए 3 साल पहले 2021 में विधानसभा से विधेयक पारित हो गया, राज्यपाल का हस्ताक्षर हो गया। क्या कारण है कि आज तक एक ठंडे बस्ते में नगर पंचायत को डाल दिया गया? इस नगर पंचायत की घोषणा बिहार में 4 नगर पंचायत की घोषणा एक साथ हुई थी और अन्य जगहों पे चुनाव हो गए, लेकिन घोड़ासान का चुनाव अभी तक क्यों नहीं हुआ? बताइए क्या कहना है? आप लोग रोज रास्ते से गुजरते हैं, हमको कहना है ये रोड हम जमाना से देखते हैं ऐसा ही है। अब कब ये लोग भाषण करके जाते हैं रिजल्ट। आप लोग तो वोट देते हैं ना, तो खोजते कहाँ है? सिर्फ वोट देते हैं आप लोग। देखिए यहाँ का आदमी न खोजना चाहिए जिसका मकान है, ये दुकान है ना, इस लाइन का पहले दुकान हटाना है। दुकान हटाएगा तो आदमी के चलने का राहत थोड़ा मिलेगा, है कि नहीं? वोट के समय तो नेता लोग बिल से निकल जाता है, और जब वोट में जीत जाता है तो फिर बिल में चला जाता है। नेताजी, उन महिला का आरोप है कि नेता लोग चुनाव के समय आते हैं, मीट हैं और वोट लेके चले जाते हैं। हम किससे उम्मीद करें कि विकास करेगा? आखिर विकास कौन करेगा? यही बात मैं आपको बता रहा था कि जो ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं, सरकार ने जिस प्रकार का मानदंड तय किया है उसके हिसाब से ग्राम पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य मिलके ग्राम पंचायत के योजनाओं का और उस क्षेत्र का विकास करते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है और सहयोग में विधायक और सांसद और जो एमएलसी हैं उनका भी दायित्व बनता है, सरकार की दायित्व बनता है। और क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। यही पे घर है आप लोग? जी हमारा ये बराबर में ये घर है। कहाँ घर हुआ? ये मेरा घर यहीं पे है। यहीं पे है जी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। मैं ठेले पे काम करता हूँ, ये मेरा घर है। ठेले पे सामान लाते समय में गाड़ी फंस जाता है और डेली 4-5 गो टेम्पू, कार सबको धक्का दे के उठाना पड़ता है। नाला होते हुए पानी का निकासी नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा निकासी क्यों नहीं है? ऊंचा नाला बना हुआ है जिससे कि पानी जमाव हो जा रहा है, पानी का रिसाव नहीं है, सीधा रोड पे ही है। तो आए दिन लोग यहाँ गिरते हैं, आप लोग हेल्प भी करते हैं? हाँ सब कोई हेल्प करता है, यहाँ पे जितना रहता है सब कोई जाता है भाग के हेल्प करने के लिए। जी सबका सामान गिर जाता है। किसी पानी से बदबू भी आ रहा शुरू हो गया। वो तो भाई सही बीमारी है, इससे सबके घर में बीमारी पैदा हो जाएगा। जमाव के कारण मच्छर पनपेगा, कितना ज़्यादा मक्खियों की। क्या कहेंगे उन नेताओं को जिन्हें अपने वोट देकर चुन के भेजा था? कहेंगे कि जब उनको वोट लेना रहता है तो आते हैं हाथ जोड़ते हैं, तो इसी तरह ये सही करवाएं। बिहार में पहले ऐसे नेता प्रभु नारायण जी हैं जो पार्टी में रहते हुए पार्टी के गलत कार्यों का विरोध वो खुलेआम तौर पे, मुखर तौर पे करते हैं। कमियों को उजागर करना और जहां विकास नहीं हुआ है विकास की मांग करना, यही नेताओं की प्राथमिकता है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधानसभा चुनाव के 4 साल हो गए और घोड़ासान का जो क्षेत्रफल है कुल सड़कों का मैक्सिमम 2 किलोमीटर का है और ये 2 किलोमीटर सड़कों का भी आज तक कायाकल्प नहीं हो पाया। कहीं 1 इंच जगह नहीं है जहां लोग पैदल चल सके। महिलाएं, बच्चे, स्कूल के छात्र छात्राएं, बूढ़े, बीमार, सबको इतनी परेशानी हो रही है। इस बात को मैं पिछले 4 वर्षों से, जब हमारे विधायक चुनाव जीते उस समय से मैं पुरजोर वकालत कर रहा हूं, लगातार कह रहा हूं। आपने कभी चिट्ठी लिखा विधायक जी को? विधायक हमारे अपने हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से हूं, तो चिट्ठी वहां लिखा जाता है जो बात सुनने वाले नहीं हैं या दूसरे दल के होते हैं उनको लिखा जाता है। हमारे दल के ही विधायक हैं। तो आपके दल के विधायक हैं तो सुनते कहाँ हैं वो? तो वही तो, जब 4 साल नहीं सुने हैं तब तो आज मजबूर होकर हमको, इसका यही कारण है कि भाई अब इस जल जमाव के कारण, ये आज कोई जल जमाव नहीं देख रहे हैं कि तेज धूप है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बारिश हो रहा है और बारिश का पानी है।
ये हमेशा यहाँ जल जमाव और बदबू से रहता है। यहाँ दुकानदार है, होलसेल कारोबार है, यहाँ पे थोक विक्रेता है, रिटेल विक्रेता है, और ये हब है, ये घोड़ा सहन का रीढ़ है, हब है ये। और यहाँ पे अब ग्राहक आना नहीं चाहते, व्यवसायियों को खाने पे लाले पड़ गए हैं। इस समय दुकानदारी उनका चल नहीं रहा है। क्यों? तो जल जमाव की स्थिति हो गई है। अगर समाधान नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा आपका? समाधान आप तो देखते हैं कि हम लड़ाकू आदमी हैं, लड़ते रहते हैं। हमने कभी अंजाम क्या होगा उसकी परवाह नहीं किया। हमने जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमने लड़ाई का बीड़ा उठाया। आपने देखा था 2015 में इसी घोड़ा सहन के रेलवे के विकास के लिए रेलवे स्टेशन का फटेहाल था। वहाँ कोई ओवरब्रिज नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता था। उसके लिए हमने कितना बड़ा आंदोलन किया था। टाइगर फोर्स हमारी संस्था थी, उसके माध्यम से बड़ा आंदोलन किया था। हमारे 50 लोग जेल में गए थे और 200 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ। 2 दुकान में ताला लग गया 6 महीना से, कोई किराया लेने आ रहा है इसमें। यहाँ सांसद है, मेरे पर विधायक है, यहाँ के भाजपा के सांसद अभी बना हुआ है। विधायक अभी मुखिया है, आप ही का उन्हीं के बेहतर है, कोई भी काम नहीं करता है। जाइएगा बोलने कहेगा तुम कौन है बोलने वाला, तुम मालिक है तुम घोड़ा सहन के। इसीलिए सर नाली यहाँ से वहाँ तक चौपट जम है। क्यों चुनते हैं ऐसे लोगों को? अब उससे उसके खिलाफ बोलिएगा तो केस जेल में जाइएगा, जेल में जाइएगा उसके खिलाफ बोलिएगा तो। आप तो अंधा आदमी हैं, आपको तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जिन नेताओं के पास आंख है वो आपसे ज़्यादा अंधा है। उसको हुकूमत करने नहीं आता है। जब जनता नहीं तो तुम नहीं, जनता का गुलाम है तुम, जनता तुम्हारा मालिक है। तुमको सोच समझ करके हुकूमत करना पड़ेगा। इस तरह के रहा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। ऐसे नाकिस सरकार को हम 1 मिनट रहने नहीं देंगे। हाल ही में तो चुनाव हुआ था, नेताजी आए थे, मीठ मीठ बोल के वोट लेके चले गए। समाधान कब होगा? जी, तो समाधान नेताजी करें, और नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। वोट देता है लोग नोट पे। जी जी, तो नोट पे वोट देने वाले विकास की उम्मीद ना करे। बात तो सही कह रहे हैं आप घोड़ा सहन की जन समस्याओं के बारे में मैंने आपको दिखाया। घोड़ा सहन की तमाम सड़कें तालाब में तब्दील हो गया है और आए दिन लोग इस पे गिर रहे हैं, हाथ पैर फूट रहा है। ये समस्या सिर्फ यहाँ का नहीं है, यह समस्या लगभग घोड़ा सहन के सभी सड़कों पर है। इस खबर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और अगली बार नेताजी आए तो सवाल भी करिएगा कि नेताजी आपको हमने चुन के भेजा था इसी उम्मीद से कि आप विकास करेंगे, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया। तो अब तक के लिए इतना ही। जय। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।